हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम कक्षा 7 की संस्कृत से पढ़ते हैं अष्टम पाठा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इसमें देखिए छात्र हैं और शिक्षक हैं। तो छात्र और शिक्षक में गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ वार्तालाप हो रही है, उसी के बारे में चैप्टर चरितार्थ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो छात्र बोलते हैं आचार्य नमस्कार, है ना, आचार्य नमस्कार। तो वह क्या करती है, आचार्य से नमस्कार करते हैं। शिक्षक बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी कोई बैठ जाइए। ठीक है, कुलदीप क्या बोलता है, आर्य पूर्व धर्म रक्षकाणाम वीर पुरुषाणाम विवेकानंदा शिवाजी महाराणा प्रतापः इत्यादिनम विषय श्रुतम किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विजय न जनामि। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आर्य हम पूर्व के सभी धर्म रक्षक वीर पुरुष विवेकानंद शिवाजी और महाराणा प्रताप के बारे में इत्यादिनम सभी के विषय में जानते हैं और सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में ना जनामी, इनके विषय में हम नहीं जानते हैं। तो प्रताप भी बोलता है कि महोदय वयम गुरु गोविंद सिंह चरित्रस्म ज्ञानम इच्छामा, यानी कि महोदय हम गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। फिर विनीता भी बोलती है कि श्रीमन तस् चरित्रस्य किम वैशिष्टम, इनके चरित्र में क्या विशेषता है। तो शिक्षक इन तीनों का उत्तर देते हैं, क्या बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्य धैर्य त्यागः दूरदृष्टि सेवा भाव अनादिकम विशिष्टम असीत, है ना। गुरु गोविंद सिंह में शौर्य यानी वीरता, धैर्य और त्याग की दूरदृष्टि थी और सेवा भावना उन पर कूट कूट कर भरी थी, ये उनका विशिष्ट गुण था। सा अबाल्यात जनानाम शक्ति जागृतुम, इन्हीं बाल्यकाल से ही उनमें इन सारी शक्तियों का जागरण हो गया था। आत्मविश्वासेन कार्यम कृतवान, वह सभी कार्य को आत्मविश्वास से करते थे। समाजम संस्कृतुम अखंडता स्थापितुम धर्मे निष्ठा वर्धितुम अहर्निशम प्रयत्नम कृतवान। ठीक है ना, समाज में वह सुसंस्कृत बनाने के लिए, अखंडता स्थापित और धर्म को निष्ठावान बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे जीवन प्रयास किया। ऐसा शिक्षानाम धर्म गुरु आसीत, इसलिए वह सिखों के धर्म गुरु से जाने गए। प्रताप पूछता है शिक्षा नाम के सिख नाम क्या है, ठीक है ना, और क्यों कहा जाता है। तो शिक्षक बताते हैं कि शिक्षा धर्मा नुयायिना शिक्षा, है ना, जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं, जो सिख धर्म के अनुसार चलते हैं, उसे शिक्षा धर्म सिख बोलते हैं। यथा जैन धर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैन धर्म सिख धर्म, ऐसे ही सिख धर्म है। भारते बहवा धर्मा विकासा प्राप्तम अतः सर्वे धर्मा समान, जैसे भारत में अन्य धर्म भी हैं और विकसित हैं, उसी प्रकार से सिख धर्म भी समान है। ठीक है, फिर कुलदीप पूछता है कि किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस प्रवर्तका, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक कैसे बने, है ना। तो शिक्षक जवाब देते हैं कि गुरु गो नानक एवं सिख धर्मस प्रवर्तक, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हुए। सा ऐसा तेसाम प्रथम गुरु आसीत, इन्हें प्रथम गुरु गोविंद सिंह को कहा गया, और तू दसवम अंतिम से गुरु, और ये भी 10वें ही गुरु माने गए। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह जनानाम कदा आबद, गुरु गोविंद का जन्म कब हुआ। ठीक है ना, तो शिक्षक बताते हैं कि क्या बताते हैं कि 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तमायाम जननम पटना नगरे अभवत, है ना। 1666 में तमे वर्ष में कार्तिक शुक्ल के सप्तमी को पटना नगर में इनका जन्म हुआ। गुजरी तस् माता महात्यागी समाज सेवका गुरु तेग बहादुरा तस् पिता अस्ताम पिता इव गुरु गोविंदा अपि समाज ने सेवा निरता असीत, है ना। इनकी माता का नाम गुजरी और इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। ठीक है ना, इव गुरु अपि समाज हिताय असीत, इनके पिता भी समाज से भी थे। ठीक है ना, कुलदीप क्या पूछता है कि समाज सेवार्थ गुरु गोविंद किम कृतवान, समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद ने क्या किया। तो शिक्षक बताते हैं कि तस्मिन् समये भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम मसीत, तस्मीन समय, उस समय भारतीय संस्कृति में विनाशक एक क्रूर शासक मुगल शासक औरंगजेब शासन करता था।
त्रादिशितो दुष्ट शक्ति, उसने कई दुष्ट शक्तियों को फैलाकर नग्रथा था। निगृतुः प्रजासु धर्म जागरण कृतवान, उस समय दुष्ट शक्तियों से निवारण के लिए प्रजा का धर्म जागरण करना बहुत अनिवार्य था। पीड़ा नाम मनानाम संगठनम रचितवान, और वह जनता को पीड़ा का कारण बना के रखा हुआ था। सामान्य जनानाम विचारेषु परिवर्तन मनितवान आत्मविश्वासम जा जनयतुम प्रोत्साहन दत्तवान, है ना। सामान्य जन में, इन्हीं लोक जन में विचार का कारण बने। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से लोगों में प्रोत्साहन का एक प्रमाण दिया। देश हिताय आत्मरक्षाय चा खड़ग धारयन्तु इति अधिष्ठवान, है ना। इस प्रकार से इन्होंने देश हित के लिए, आत्मरक्षा के लिए क्या किया? खड़ग धारण करने का क्या दिया? उपदेश दिया। ठीक है। प्रताप आधुना अपि शिक्षा खड़ग धारन्ति वा, क्या आज भी आधुनिक युग में लोग खड़ग धारण करते हैं? तो शिक्षक बताते हैं, खलासा शिक्षा सुकृत न केवलम खड़गम अपितु पंच वाहा चिन्हानि धर्तुम गुरु गोविंद अधिष्ठवान, है ना। खलासा एक दीक्षा है ना। खलासा एक दीक्षा है जो उसे स्वीकार करता हुए केवल खड़ा की तलवार ही नहीं अपितु 5 चिन्हों को भी धारण करता है। ठीक ना। तानि चा केश बंधनत, वह क्या करता है? केसों को बांध रखता है, कंघी लगाता है। कंघिता स्थापनम, कंघी धारण करता है। और कंडका धारणम, और कंगन भी धारण करता है। और कंटायाम वस्त्र धारणम सर्वदा, और कमर पर वस्त्र धारणम, एक वस्त्र बांध कर रखता है। सर्वदा खड़ग धारणम मस्ती, और सर्वदा हमेशा एक तलवार लिए रहता है। एतानि चिन्हानि समर्पण, ये 5 चिन्हों के समर्पण भाव हैं। परिशुद्धता, दैव शक्ति, दैव भक्ति, शीलम, शौर्यम इत्यादि भावनंती। ये जो चिन्ह धारण करता है तो वह किसके प्रमाण हैं? परिशुद्धता के, और दैव भक्ति के, और शील के, और शौर्यम के। इन्हीं की शीलवान होना, वीरवान होना, इन सारे शक्तियों का प्रमाण है। कुलदीप खलासा दीक्षा नाम किम, कुलदीप पूछता है कि शिक्षा की ये खलासा दीक्षा क्या है? ठीक है। तो शिक्षक बताते हैं कि खलासा नाम ईश्वरी दीक्षा, खलासा जो है ईश्वरी दीक्षा, ईश्वरी नाम है। क्या है? इन्हीं की, इनके प्रभु का नाम खलासा है। ईश्वर स्थल, इन्हीं ईश्वर के प्रति निश्चल आराधना एवं तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप और संयम और अतिस्थि अभिभवयति यस हृदय पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अतिशा एव खलासा भवंती, है ना। जो खलासा की दीक्षा प्राप्त करता है, ईश्वर की आराधना, वो निश्चल आराधना, तीर्थ यात्रा, दान, दया और संयम, ये सारी चीज़ें आती हैं और उसके हृदय में पूर्ण ज्योति का विकास हो जाता है। ठीक है ना। फिर विनीता बोलती है कि पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान, है ना। इससे समाज को क्या प्रेरणा मिली? तो शिक्षक बताते हैं, गुरु गोविंद सिंह वीर रस के सहज कवि असीत, गुरु गोविंद सिंह जो तो वीर रस के सहज कवि थे। तस् चंडी चरितम इति काव्य स्वयं वीर गति प्राप्नोति इति प्रेरणा वाक्यम समाज प्रेरितवान, है ना। तस्, इन्होंने चंडी चरित में क्या किया है? इति काव्यम, स्वयं को वीर गति प्राप्त करके उसमें वीर गति प्राप्त की है, उसमें ऐसा बताया गया है। और इति प्रेरणा वाक्यम, इनके जो वाक्य हैं वो प्रेरणा वाक्य हैं, समाज के लिए प्रेरित करते हैं, समाज को प्रेरित करते हैं। और विचित्र नाटकम इति पुस्तके सुई वीर गाथा सूचितवाद, और विचित्र नाटकम में इनकी जो पुस्तक है सुई वीर गाथा, वह ये सब चीज़ों को सूचित करती है। प्रताप गुरु गोविंद सिंह वैशिष्ट यानी कहानी, है ना। गुरु गोविंद, प्रताप पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह में और क्या विशिष्ट था? तो शिक्षक बताते हैं कि जैसे गुरु कबीर, गुरु नानक और सूरदास भक्त आसन, जिस प्रकार से ये सभी भक्त थे, ठीक है ना, उसी प्रकार से गुरु गोविंद वस्तु वीर भक्ता आसीत, वे वीर भक्त थे। ठीक है ना। स हिंदू शक्ति संगठितवान सर्वे समाना एकमेव भगवता ज्योतिषा सर्वेषु ज्वलंती, है ना। ये हिंदू शक्ति को संगठित किए, सर्वे समाना एक भगवता, इन्होंने सबको समान एक भाव से रहने का संदेश दिया, ज्योति ज्वलित की। ठीक है ना। इति तस्या अचला विश्वासा आसीत, इनका ये अचल विश्वास था कि सज्जना नाम रक्षणाय, सज्जनों की रक्षा के लिए
दुष्टानाम विनाशाय, दुष्टों के विनाश के लिए खड़ग गृहीत्वा युद्धम कुरु, इन्हें की खड़ग धारण करना अनिवार्य है। खड़ग जायतस्तु इति निनादम कुर्वम बहून युद्धान कृतवान, है ना। खड़ग धारण करके क्या करना है, जयस्तु इन्हीं जय बोल कर क्या करना है, दुष्टों का संहार करना है ना। युद्धानि कृतवान। फिर लिखा है 1689 1689 वर्षस्य अप्रैल मासस् मृत्युपर्यन्तं शत्रूणां भयितवान् तेषां हृदयेषु कंपनं जनितवान् हिंदू धर्मं सृष्टवान्। ठीक है ना, 1689 में, ठीक है, वर्ष अप्रैल के मास में ये कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हुए और शत्रुओं को भयभीत करके चले गए। तेसु हृदय निष्कंपन, और हृदय में क्या कर दिया, शत्रुओं के कंपन का जागृत कर दिया। हिंदू धर्म सृष्टवान, और हिंदू धर्म की रक्षा की। विनीता तस् मुक्ति कदा अभवत, है ना, इनकी मुक्ति कैसे प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई। तो शिक्षक बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह 42 वयासी, ये 42 वर्ष की उम्र में 1708 में तमे वर्षे अक्टोबर मासे 7वें दिनांके महाराष्ट्र नांदेड़ प्रांते मुक्ति प्राप्त हुआ। मुक्ति इन्हें प्राप्त हुई। कहाँ, गुरु गोविंद सिंह को 42वें वर्ष में 1708 में तमे वर्षे अक्टूबर मास में 7 दिनांक को 7 दिनांक को क्या महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में इन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। तस उद्घोष स्मरणम, और तब वहाँ से कहा गया कि वाहे गुरु जी खलासा और वाहे गुरु जी की फतेह, है ना। वाहे गुरु जी खलासा और वाहे गुरु जी की फतेह हो। ईश्वरी भगवती ईश्वरी विजय निहित, है ना। जो ईश्वर की भक्ति करेगा उसकी विजय क्या है, निश्चित है। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ठीक है ना, जो प्रथम और 10वें गुरु थे। ठीक है ना। ये बहुत शौर्यवान और वीर पुरुष थे। ठीक है ना। ये पाठ हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो एक पदेन उत्तर है, तो इसमें लिखा हुआ कि सिक्ख्या नाम 10वां गुरु का आसित, तो हो गया गुरु गोविंद सिंह, और सिख धर्म प्रवर्तक गुरु नानक होंगे। ठीक है ना। और गुरु गोविंद सिंह मातु नाम तो गुजरी नाम था, और गुरु गोविंद सिंह मुक्ति को मिली थी नांदेड़ प्रांत में, और ईश्वरी दीक्षक क्या कहते हैं, खलासा कहते हैं। ठीक है ना। एक वाक्य, फिर देखिए खाली स्थान है, इसको भरना है। ठीक है ना। और ये संबोधित, यानी कि कैसे संबोधित करते हैं, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। तो आचार्य को है आचार्य, और स्त्रीलिंग में जब कोई स्त्री हो तो उसको क्या बोलेंगे, है आचार्य। ठीक है ना। उसी प्रकार से आर्य को आर्य बोलते हैं, और स्त्रीलिंग में आर्य बोलते हैं। महोदय को महोदय, और स्त्रीलिंग में जब किसी स्त्री के लिए बोला जाएगा तो महोदय बोलेंगे, है ना। और अनुज को अनुज, और छोटी को अनुजय बोलेंगे। और इस तरह से जोड़ियाँ मिली हुई हैं, इसको देख लीजिए। और जो एक वाक्य उत्तर है, और ये क्रम स्थापना है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह हिंदू शक्ति सकृतवान, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म लिखेंगे, फिर सिख का प्रवर्तक लिखेंगे। इस तरह से क्रम संयोजन करना, यानी कि कौन सा वाक्य सबसे पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले जन्म आएगा, जन्म के बाद फिर प्रवर्तक बनेंगे, फिर उसके बाद उनकी क्या संगठित किया, क्या काम किया वो लिखेंगे, फिर इनकी माता का नाम लिखेंगे, जन्म के बाद इनकी माता का नाम। इस प्रकार से क्रम संयोजन मैंने कर दिया है, वो आपको PDF के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद।